बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और इलेक्शन कमीशन के मामला भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सईद बलोच साहब, अप्रैल में जब फंड्स मांगे गए पंजाब और केपी इलेक्शंस के लिए, तो हुकूमत ने ये कर दिया, टाइम टाइम फिश ठेंगा। ठेंगा दिखा दिया। अब एक दिन पहले इनकार करते हैं सेक्रेटरी खजाना, इधर से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं हाँ भाई हाजिर हो, इधर हाजिर होते हैं, कहते हैं कि 17 अरब मांगे थे, ये 17 अरब जारी कर दे। क्या अपनी मर्जी के इलेक्शंस, अपनी मर्जी के टाइम पे इलेक्शन, डर काहे का था तब, और अब सुकून क्यों है? अब हर चीज, क्या काजी साहब ने वो जो पत्थर पर लकीर डाली है उस वजह से इलेक्शन कमीशन और वजारत खजाना जो है वो ओके कर दिए सब कुछ? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मेरे ख्याल में ये काजी साहब का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, नून का डर है। हाँ जी। अब मियाँ और साहब वतन वापस आ जी चुके जी पधार चुके हैं। और देखें कि मामला ये है हैं। अब कि तो फसलें भी इतनी सी होती है और उन पर फल लग जी जाते जी, अब वो होते हैं ना, अनार के कुछ छोटे छोटे दरख्त होते हैं, हैं। तो वो इतने इतने होते हैं, इतने इतने जी। इतने, हाँ। और उनके ऊपर फल आना शुरू हो जाता है। तो ये भी मुझे ना कोई वो इसी तरह के देसी किस्म, देसी नहीं बल्कि वो फार्मी हम्म। किस्म के ये मुझे वो हालात नज़र आ रहे हैं। लेकिन मामला सर, मुझे जो मेरी एक अपनी पर्सनल राय है वो ये है कि लोगों ने ना एक्सपोज होना है। लोगों ने एक्सपोज होना है और वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अच्छा। इलेक्शन कमीशन हो, वजारत ख़जाना हो, रियासती इदारे दीगर हों जो इलेक्शन के इनेकाद में जिनका बड़ा अहम किरदार होता है, वो तमाम फ्रीक एक्सपोज हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे आज इलेक्शन कमीशन और वजारत ख़जाना एक्सपोज हुए हैं। सही। ठीक है। अप्रैल में यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा का मामला चल रहा था, तो उस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया गया था, सेक्रेटरी वजारत ख़जाना को बुलाया गया था, इलेक्शन कमीशन के हुकाम थे, इसके अलावा दीगर जो मुतलका इसमें लोग बनते थे उन सबको बुलाया गया था। और उस वक्त भी यही कहा गया था कि 21 अरब रुपए के फंड्स जो हैं वो जारी किए, लेकिन वो फंड जारी ना किए गए। अगरचा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कंसोलिडेटेड फंड के अंदर 1410 अरब रुपए मौजूद थे, उसके बावजूद वो फंड जारी नहीं किए गए। और सबसे बढ़कर जो बदनीयती इसमें थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस तरह आज सेक्रेटरी का वजारत फौरन खजाना को बुलाया है। सेक्रेटरी खजाना को बुला रहा है और जोर डाल रहा है, इस तरह इलेक्शन कमीशन उस वक्त नहीं था। ये टाल मटोल कर रहे थे और इलेक्शन को 30 अप्रैल की इब्तदाई तारीख से 8 अक्टूबर तक लेके जाने वाला भी कोई और नहीं, इलेक्शन कमीशन खुद था। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस मुल्क में हुई हैं। और अब देखें कि इलेक्शन कमीशन की जो इसमें दोगलापन, उसका उसका दोहरा मैार, उनकी मुनाफकत, बदनीयती, बददयांती, ये सारी अब इस वक्त कौम के सामने वो खुलकर सामने आ रही है। और पता चल रहा है कि उस वक्त क्यों जानबूझकर टाल मटोल की गई और अब ये क्यों बगैर हिदायत के भी अपना काम सर अंजाम देने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये मामला सारा कानून का नहीं, नून का है, क्योंकि पीछे नून खड़ी है। नून का शायद अब ये फायदा है। और देखे ना, हमारे एक पहुंचाए हुए साफी दोस्त हैं, उन्होंने पिछले दिनों ट्वीट किया था और कहा था कि मेरी जो ट्वीट थी ना मार्च वाली। मार्च में आम इंतखाबात वाली, वो गलत साबित हुई है। बज़ाहिर अब यही लग रहा है कि 8 फरवरी को ही आम इंतखाबात होंगे। गारंटी कौन दे रहा है कौन सी? 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे? काजी साहब ने तो पता नहीं लग नहीं, गया। काजी साहब ने नहीं दी, ये असल में यूएई ने गारंटी दी। अच्छा। हाँ, उधर से उन्होंने कहा जी ठेंगा है। ये नहीं हुआ ऐसे। नहीं नहीं, ठेंगा है, रिवर्स अच्छा ठेंगा। ठीक हाँ, ठीक। ये रिवर्स ठेंगा, टाइम टाइम फिश अच्छा। जिसको कहते हैं। तो ये उन्होंने ना असल में दुबई वालों ने, यूएई ने पाकिस्तान को ठेंगा दिया है। तो इलेक्शन हम उनकी वजह से करवा रहे हैं। देखिए, खबरें तो यही थी कि आपने सुहेल बड़ाइच का कॉलम पढ़ा था, जी। वो असल में वो यही बता खिलाड़ी रहा का था। क्या करना है? हाँ, वो असल में यही बता रहा था। और अभी तक आप चले जाए जंग अखबार वेबसाइट के ऊपर, तो आपको अभी भी वो कॉलम जो है ना वो सामने फ्रंट पेज पर पड़ा हुआ मिलेगा। वरना अमूमन ये होता है कि हटा कॉलम दिया जाता हर है। दूसरे रोज जब नए कॉलम आते हैं तो वो हटा दिया जाता है, वो निचली डेटों में चला जाता है, लेकिन वो अभी तक पड़ा हुआ है। तो ये इन्होंने ग्राउंड बनाने की कोशिश की थी, पैसे मिल गया तो फिर क्या कहते हैं वो पंजाबी में, एक था कि मुझे अब वो कहावत ही याद भूल गई, चलो खैर छोड़े। तो तो
अब वो गैर जरूरी चीजें है ना, ये इतने इस काबिल भी नहीं है बंदा इनके ऊपर इस तरह की कहावतें भी जाया करे। तो वो अब देखेंगे, यूएई ने दिखा दिया ठेंगा। उन्होंने, आप देखें दुनिया में किसी भी जगह पर चले आईएमएफ जाए, ने दे दिए किसी पैसे। भी मुल्क में चला, सारी आईएमएफ का भी यही शर्त था कि आपने इलेक्शन करवाने हैं। और भाईजान कोई दुनिया का बंदा, कोई मुल्क, कोई इदारा आपके ऊपर ये ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है कि यार हम इनको पैसे दें। इन बंदों के पास तो आवाम की हिमायत ही नहीं है। तो जब आपके पास एक मैंडेट पब्लिक अवाम का हासिल करके जो हुकूमत मैंडेट लेकर ना आए, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? ये तो सारे कठपुतली हैं। हाँ। हाँ जो स्टेटमेंट्स देते हैं मुर्तज़ा सोलंकी और साहब, यार, मुर्तजा और सोलंकी सरफराज वो भुगती सेक्सुअल प्रीडेटर है, पूरी सुन। सेक्सुअल प्रीडेटर है यार। उसके ऊपर जो इल्जामात लग चुके हैं ये सारे मोरे हैं। जब ये वजीर बना तो ये किसको जाके घर में जाके मिला था? कमर जमान कह रहा हाँ तो फिर, तो यार ये सारे कठपुतली हैं। ये तो इन्हीं सियासी जमातों के ये कंटिन्यूटी है। उनका तसलसल है। उसके ये उनके क्या कहते हैं यार के राय आमा बनाने वाले ये उनके चापलूस हैं, उनके दरबारी हैं। तो इनकी क्या वर्थ है कि ये किस इनका कोई क्रेडिबिलिटी हो, ये इंटरनेशनल लेवल पे इनका कोई एक्सपोजर हो, इनकी कोई बात की जाए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इस्लामोफोबिया का मसला गुज़श्ता कम अज कम 20-22 साल से, खास तौर पे जब ये 9/11 का मामला हुआ, अफगानिस्तान पर हमला हुआ, तो दुनिया भर में इस्लामोफोबिया का एक जो अंसर था वो बहुत ज्यादा उसमें हमें इजाफा होता नजर आया। मगरबी ममालिक में, यहाँ तक कि फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली और इस तरह के दीगर ममालिक में मुसलमान खवातीन के जो हिजाब थे, स्कार्फ थे, उनके नकाब थे, वो नोचे जाने लगे कि ये क्यों पहने जा रहे हैं। फिर आप देखें कि फ्रांस ने और गालबन बेल्जियम ने तो इसके ऊपर बाकायदा पाबंदी भी लगा दी। अब मुख्तलिफ ममालिक जो है, मुसलमान ममालिक, वो इसके ऊपर आवाज उठाते रहे दबे लफ्जों में खुलकर, लेकिन किसी की बात में वजन नहीं उसको दिया गया। इमरान खान साहब 2021 में गालबन वो अक़वाम मुत्तहिदा में गए थे, जब उन्होंने अमेरिका का भी शायद दौरा जी। किया था, उसी में वो उन्होंने तकरीर की थी। तो उन्होंने वहां पर खड़े होकर तकरीर की थी इस्लामोफोबिया के बारे में कि मगरब को इस बात के ऊपर अब डिबेट करनी होगी कि इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के नबी पाक के खिलाफ जो हमारे दिलों में बसते हैं। इमरान खान साहब ने यही कहा था कि हमारे नबी हमारे दिलों में बसते हैं, और उनके बारे में जब इस तरह की कोई बयान, कोई बात की जाती है, उनकी तौहीन की जाती है, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस्लामोफोबिया का ये मामला जो है, इसके ऊपर बात नहीं की जाती, इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जाती, तो फिर हमारे पास दो ही रास्ते होंगे कि या तो हम इस चीज़ को तस्लीम कर लें, या फिर हम इसके लिए इसके खिलाफ लड़ें, और फिर हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। ये उन्होंने वहां पर अपनी तकरीर की, और बहुत सारे लोगों ने कहा देखो एक दीवाने की बड़ है। इस तरह थोड़ी ना होता है इंटरनेशनल लेवल पे आप इस तरह की तकरीर करके आ जाए और आपको जो है वो छोड़ दिया जाए। लेकिन हमने देखा कि उस मामले का इतना असर हुआ कि अगले साल, अब ये 2022 की बात है, 15 मार्च, अब हर साल 15 मार्च को पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया डे मनाया जाता है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी भी मुस्लिम लीडर के लिए। तो आप देखें कि फिर इसी के बाद जब इमरान खान साहब दूसरे गुज़श्ता साल फरवरी में गए थे ना दौरा रूस में, तो 23 फरवरी को, तो वहां पर जो चेचनिया के सदर थे, रहमान रमजान कादिरोव या गालिबन उनका नाम है, तो वो चेचनिया से स्पेशल रूस आए इमरान खान साहब से मिलने के लिए। और वो इमरान खान साहब से मिले और उनके हाथ चूमे, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे सिर्फ इस वजह से मिलने के लिए आया था क्योंकि आपने अक़वाम मुत्तहिदा में नबी पाक की शान के हवाले से, उनकी हुर्मत के हवाले से जो आपने मौक़िफ़ इख्तियार किया था, मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था, और मैं इसी वजह से आपसे मिलने के लिए। ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है, आप सर्च कर सकते हैं इनको, ये आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये एक बंदे की इंटरनेशनल लेवल पर उसका कद काठ है, उसकी बात देखे ना। वो पुराने जमानों में बाबे होते थे, परे पंचायत वाले, जो वो तो सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, वो पंचायती जज है, पंचायती दिमाग, सुप्रीम कोर्ट के पंचायती दिमाग, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो ये इस तरह के ना वो बुजुर्ग होते थे जिनकी बात में, जो एक बात करते थे और पूरा पूरा मुद्दा जो है वो उसके अंदर वो समेट के रख देते थे। तो ये बात इमरान खान साहब का ये वजन है। और इंटरनेशनल लेवल पे तो भाई कोई आपको, चीन आपके मुल्क में आके आपको कह के गया, आपने उसकी बात का ये असर लिया कि 3 दिन बाद आपने अपने साबिक वजीर आजम को और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर को आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से
तज़हीक अमेज़ तजलील उनकी करते हुए, तौहीन अमेज़ तरीके से उनके गिरबान से पकड़ के घसीटते हुए आप उसको गिरफ्तार कर लिया और पूरी दुनिया ने ये तमाशा देखा। तो क्या चाइना अब आपको पैसे देगा? भाई उधार भी कोई दे तो कब तक दे? अब मसला ये है कि हम जब तक है, जब तक है। अब मसला ये है कि हम जिन लोगों से उधार लेते थे वो भी दे के थक गए हैं। अब उनको पता है, वापस भी ये करना है, वापस नहीं करते। अब उनको वापस भी करना है, मजीद हमें उधार मिल नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? हम्म। बरामदात हमारी, और जो दरामदात है वो पिछले साल से बिजली महंगी कर रहे हैं। हाँ बिजली का हमने एक ही काम जरदारी से सीखा था, हाँ। असफ अली जरदारी साहब से 2008 में, कि जो भी चीज है वो बिजली के बिल में डाल लो, ये कौन पे हाँ, वो अब सुना है नई 35 रुपए अब अभी तक पे कर रहे हैं पीटीवी न्यूज। एक नई चीज भी आई है, एक नई चीज भी आई है। हाँ। वो कह रहे हैं कि अब एपीपी और रेडियो पाकिस्तान के भी पैसे अब बिजली के हाँ, बिलों में लाके आएंगे। किसी ना किसी वकील को तो ये समझ आ जाएगी ना, ये कोर्ट में जाना है, ये क्यों दे भाई। इसका मतलब है कल को अगर रेलवे नहीं चलती उसका आप टैक्स डाल देंगे, पीआईए नहीं चल रही वो पैसे डाल देंगे। क्यों भाई, वजारतें आपने खुद चलानी है ना, बजट होता है उनका। तो देखें अब ये इलेक्शन पे वापस आए ना, 17 अरब दे दिए। देखिए इसमें एक मामला तो ये था कि जब बजट 2023 का हुआ था ना, एलोकेट हो गए थे पैसे, तो 48 अरब रुपए तो उन्होंने हुकूमत ने पहले ही रख दिए थे। तो वो तो फिर ना किस जरूरत से किया था? मेरे ख्याल में शायद देखने के लिए कि रिस्पांस क्या आता है, रिस्पांस क्या आता है, या ये हो सकता है या कि देखें हमने अभी भी ना की है। हाँ नहीं ना करने का तो अब देखें ना, सवाल नहीं पैदा होता। अब ये आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस बन चुकी हैं कि भाई आप इंतखाबात करवाएं, ठीक है, जो भी हुकूमत बने, जिसकी भी बने, जिसको हुकूमत अवाम वोट देगी वो मुंतखब होकर असम्बली में आ जाएगा, वो हुकूमत बनाएगा, वो मुल्क के मामलात आगे लेके चलेगा। अब पिछले 1.5 साल से हमारा मुल्क जो है ना वो एक ही जगह पे खड़ा है, और खड़ा नहीं है बल्कि काफी हद तक रिवर्स हुआ है। रिवर्स इस सेंस में हुआ है कि जो हमारी बरामदात थी, जो हमारी ज़र मुबादला बाहर से आ रहा था तारकीन वतन की जानिब से, वो कम हुआ, इंडस्ट्री तबाह हो गई। टेक्सटाइल सेक्टर जो हमारा तारीखी ग्रोथ उसने शुरू की थी, वो यकदम उसको फुल स्टॉप लग गया। जो पावर लूम्स चल रही थी वो बंद हो गई। जो वर्कर जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि अब हमें तरबियत याफ्ता और स्किल्ड वर्कर नहीं मिल रहा, वो बेचारे सारे बेरोजगार हो गए। जो पावर प्लांट 4-6 महीने बाद जिसमें इजाफा हो रहा था क्योंकि ऑर्डर बहुत ज्यादा आ रहे थे, वो बंद हो गए। तो ये रिवर्स गियर ऐसा लगा है कि ये ऑटोमोबाइल कंपनियां, ये जो कारें बनाने वाली, ये 2021 जुलाई 2021 का आप आदादोशुमार उठा के देखें, आप जुलाई 2021 के आदादोशुमार उठा के देखें, टोयोटा, होंडा, ये सुजुकी, होंडा की आप सेल चेक कर लें क्या हो अब क्या हो गई है। तो उस वक्त ये रिकॉर्ड थी, कहते थे कि हमारे जब से पाकिस्तान में आए हैं तो ये हमारे इतनी सेल्स नहीं हुई जितनी हमारी अब हो रही हैं। तो हर चीज में रिकॉर्ड ग्रोथ थी। और ये अलमिया अब देखें कि पाकिस्तान के साथ ये हुआ कि अब हम ना तो इलेक्शन करवाने की चक्कर में हैं, और बदनीयत और चक्कर में कहा सर पैसे दे दिए नहीं यार। तो सर चलें, अब अल्लाह करे कि ये इंतखाबात हों इंशाल्लाह। आपने खुद ही तो बताया कि बहुत पहुंचाए हुए साहबी ने हमारे बता दिया कि अब मार्च में नहीं, मार्च में मैं गलत था, 8 फरवरी को इलेक्शन हो गया। बहुत शुक्रिया सईद लोही साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।